साथ संगत, इस संसार में विचरण करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, संबंध, खुशियाँ सभी जीवन में आती हैं और जीवन एक एक दिन करके आगे चलता जाता है। खुशियाँ मनाते जाते हैं हम लोग, जन्मदिन भी मनाते हैं, एक साल और आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे जीवन जब आगे बढ़ रहा होता है, एक तजुर्बा, एक सोच और एक व्यवहार में परिवर्तन आना निश्चित है, क्योंकि हर चीज से व्यक्ति सीखता है, हर चीज एक ज्ञान दे रही होती है। अब जो जितना ज्यादा उम्र जी चुका है, उम्मीद ये की जाती है कि उसके पास उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। जो देखने में ज्यादा मैच्योर लगता है, ये माना जाता है कि वो समझदार भी होगा, क्योंकि उसने बहुत सारी घटनाओं को देखा है, बहुत सारे जीवन को जिया है, बहुत सारे लोगों से मिला होगा, बहुत सारे मौसम, बहुत सारी उथल पुथल के बाद वो यहां तक पहुंचा होगा। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग सोचते हैं उसके बारे में, क्या वो भी अपने बारे में सोचता है कि हाँ, मैंने बहुत सारा जीवन जिया है, क्या मैं उतना समझदार हो गया हूं या नहीं। अगर अभी बातों में वो वजन नहीं आया, अगर व्यवहारों में वो पवित्रता नहीं आई, अगर दुनिया में अभी भी चालाकियों का दौर चल रहा है, तो शायद समझने वाली बातें अभी बंद हैं, उम्र आगे बढ़ रही है। लोगों को भ्रम हो रहा है कि व्यक्ति बड़ा हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति असल में बड़ा नहीं हुआ। वो वहीं पर खड़ा है जहां से उसने सीखना बंद कर दिया। 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। अभी अभी हमने इन बातों को सोचना, सुनना और विचार भी करना है। सुनकर विचार करना है, केवल इसको गुनगुना कर नहीं चल पड़ना आगे। 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। अगर ये संसार मिथ्या है तो मेरा इतना लगाव क्यों है इससे? अगर मैं ये गा रहा हूं और ये सच्चाई भी है, तो मेरे लगाव का कारण क्या है? और मेरी उलझनों में सबसे बड़ी उलझन ये संसार है। ऐसा क्यों है? अवतार वाणी के 10वें शब्द में हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल क्लियर सी बात करी गई है कि 9 चीजें दृश्यमान हैं। सूरज, चांद, सितारे जो आज दिख रहे हैं, हम उनको देखकर बड़े हुए हैं, आज भी मौजूद हैं, आज भी अपने प्रभाव में हैं, लेकिन उसमें बताया गया कि खत्म हो सकते हैं। धरती, आग, पानी, जिनसे हर पल का रिश्ता है, हर पल का संबंध है और उपयोग में आ रहे हैं, एक दिन उनका भी प्रभाव खत्म हो सकता है। वायु, जीव, आकाश जो बीच में दिखते नहीं, महसूस होते हैं, ये भी एक दिन बंद हो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं, विनाश हो जाने हैं। तो इतना बड़ा जो विस्तार फैला हुआ है, जब ये खत्म ही हो जाना है,
और मैं खुद अपनी तरफ देखता हूं कि मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूं। मैं भी आग, पानी और धरती से बना हूं। मेरे अंदर भी वायु है, मेरे अंदर भी जीव है, मेरे अंदर भी आवाज है। तो निश्चिंत है मुझे भी खत्म होना होगा। तो इस खत्म होने से पहले अगर मैं थोड़ा समझदार हो जाऊं तो इस बात को मान लूं कि सब चीजें खत्म होने वाली हैं, मैं भी खत्म होने वाला हूं, तो इन उलझनों में जो इतनी ताकत बनी हुई है ये हल्की हो सकती है। इतनी जो टेंशन मैंने रखी हुई है वो हल्की हो सकती है। मेरे उलझाव में जितना समय मैं बर्बाद कर देता हूं उस समय से कुछ समय बचाया जा सकता है अगर मुझे ये पता चल जाए पक्का। अभी तो मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ने को भक्ति मान लेता हूं। गीत गाए जाते हैं, अवतार वाणी पढ़ी जाती है, शब्द पढ़े जाते हैं, श्लोक बोले जाते हैं। केवल बोल देना उस्ताद नहीं है। बोल देना तो बस उसको पढ़ लेना है। इसका मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर मैं पढ़ के इन चीजों को भक्ति में शामिल कर रहा हूं, ये निश्चित है कि एक माध्यम है। किताबें माध्यम हैं, सुनना माध्यम है, लेकिन इनका मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि मैं समझदार हो जाऊं। और अगर पढ़ने के बाद भी मैं समझदार नहीं हो रहा हूं, केवल पढ़ता जा रहा हूं, तो लोगों को भ्रम हो सकता है कि मैं समझदार हो गया हूं, लेकिन ये सच्चा पातशाह भ्रमित नहीं होता। इसको अंतर मन की भी पता है कि ये व्यक्ति कितना समझदार है और कितना मनमत में है, इस बंदे की नीयत कहां पर है और ये कर क्या रहा है, ये दिखा क्या रहा है और इसके मन में क्या चल रहा है, ये सब जानता है। मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि मैं ये भूल जाता हूं कि ये सब जानता है। मैं उन 9 चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं जो खत्म हो जाने वाली है, और इसके बाद में जो 10वां इशारा है वो बताया गया है कि ये वो है जिसने 9 को बनाया है। ये वो है जो इन 9 में विराजमान है। ये वो है जिसके लिए तुझे बनाया गया है, इसकी पहचान के लिए। ये वो है जिसकी उस्तद करना ही भक्ति है। ये वो है जिसमें तुझे सेम बिल्कुल ऐसा बनकर मिक्स हो जाना है। अब ये शरीर से और इसके अंदर मिल जाने वाला जो क्रम है, मैं एक शरीर हूं, 5 तत्व का पुतला हूं। मैं इस स्टेज को क्रॉस करके निराकार होके जब निराकार में हूं बहू मिल जाऊं, ये सफर भक्ति है। केवल ये सफर भक्ति है, उलझना भक्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब चीजों से एक निचोड़ निकल के आता है कि माया को पहचान लेना भक्ति है। माया को पहचान लेना भक्ति है, और यही नजर तो सदगुरु दे रहे हैं। यही नजर तो मुझे अपना लेनी है, और इसी नजर से मैं साकार से निराकार हो सकता हूं। अब इस नजर में अंजन डालना होगा, काजल डालना होगा, सुरमा डालना होगा कि नजर तेज हो, नजर से साफ साफ दिखाई दे। क्योंकि इस नजर के बिना सब अंधे, मैं भी अंधा,
और एक अंधा व्यक्ति जब चलता है तो हर पल डरता है कि कहीं चोट ना लग जाए, और चोट खाता है। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि आंखें भी हैं और चोट भी खाई जा रही है, क्योंकि आंखों से देखने का काम नहीं लिया जा रहा। और सबसे बड़ी हैरानी तो तब हो जाती है जब आंखें भी हैं, देखने की नजर भी है, और शरीर के अंदर वो कैपेसिटी भी है कि वो देख पा सकता है, उसके बाद आंखों पर पट्टी बांध ली जाए। बहुत हैरानी होती है। दास को कुछ लाइनें याद आ गई। कि रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है। रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है, और चोट नहीं आंख पर बांधी है पट्टी। चोट नहीं आंख पर बांधी है पट्टी, जख्म को अंधा बनाया जा रहा है। जख्म को अंधा बनाया जा रहा है। मुझको एक भीड़ का हिस्सा बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। और अंतिम लाइन है कि पाप को अंजाम देने के लिए, पाप को अंजाम देने के लिए धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। पाप को अंजाम देने के लिए धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। और मैं जीतने की भी कोशिश कर रहा हूं कि बाकी सब झूठे हैं, मैं सच्चा हूं। क्या ये देखता नहीं है? क्या ये समझता नहीं है? जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरी अकल को बनाया, मैं उसको बेवकूफ बना सकता हूं क्या? मैं जहां पहुंचना चाहता हूं, क्या मैं पहुंच सकता हूं क्या? भले ही मेरे पास बहुत अच्छे साधन हैं, भले ही मैं उन साधनों का इस्तेमाल भी अच्छी तरह कर सकता हूं, लेकिन पहुंचने वाले की मर्जी है कि वो मुझे पहुंचाए या ना पहुंचाए। मैं इससे आगे जा सकता हूं क्या? सही मायने में इस जीवन की गाड़ी को साकार से निराकार तक पहुंचने के लिए जिस पहचान और जिस नजर की जरूरत है, वो है इस माया की पहचान कर लेना। कि जब तक मुझे इसकी पहचान एक समझदार के रूप में नहीं है, एक मैच्योर के रूप में नहीं है, एक एक्सपीरियंस्ड के रूप में नहीं है, तो सारी किताबों का पठन पाठन बेकार, संगतों में आकर पूरा जिंदगी गला देना बेकार। क्योंकि कुछ सिम्टम्स हैं, मुझे कैसे पता चले कि ये बेकार हो रहा है? सबसे पहली बात है व्यवहार। अगर मेरे व्यवहार में इसका जिक्र नहीं है, अगर मेरे व्यवहार में इसकी मौजूदगी नहीं है, अगर मेरे व्यवहार में सचमुच प्यार नहीं है, अगर मेरे व्यवहार में अब भी तुझको अलग अलग करने के गुण आ रखे हैं कि तू ये है और तू ये है और तू वो है, और अब भी मैं तुझसे ईर्ष्या, नफरत और एक फिरका परस्ती की बात रखता हूं दिमाग के अंदर, मैं तुझसे कहीं प्यार करता हूं तो कहीं तुझसे बहुत नफरत करता हूं, तो ये सिम्टम हैं जो मुझे बता रहे हैं कि उम्र खराब कर ली, व्यवहार नहीं बनाया। क्योंकि जितना हम लोग सीखते हैं हमारे व्यवहार में आता है। जो बच्चे 2 साल 3 साल स्कूल आ चुके होते हैं, उनके पेरेंट्स से कई बार बात करने का मौका मिलता है। वो कहते हैं जी पहले बड़ा शरारती था, बहुत जिद्दी था, अब ठीक हो गया।
अब समझदारी की बातें करता है, अब ये ओबीडियंट हो गया है, आज्ञाकारी भी हो गया है। तो क्या स्कूल ने उसको कहीं हथौड़ी छेने से सेट किया है या उसके मन को ठीक किया है? एक वातावरण दिया है स्कूल ने कि ऐसा होना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने अपने ऊपर काम किया और उसने अपने आप को ढाल लिया। मैं पूरी उम्र संगत में आता रहा, पूरी उम्र भजन गुनगुनाता रहा, गीतों विचारों में शामिल होता रहा, लेकिन मैं क्यों नहीं ढाल पाया अपने आप को? एक छोटे बच्चे को समझ आ गई बात कि 2-3 साल बाद वो एक समझदार हो गया है। मेरी पूरी उम्र निकल गई, लोग मुझे कहते हैं कि आप समझदार हो। मुझे पता है कि मेरी बातों में जो बचकानापन है, मेरी बातों में जो ईर्ष्या है, जो तलखी है, जो कमेंट्स हैं, जो मैं नीचा दिखाने की बात करता हूं दूसरे को, वो तो थोड़ी देर बाद सामने आ ही जाती है। भले ही मैं पहले थोड़ी मिठास खोलकर बात करूं, लेकिन मेरी चौथी और पांचवी बात मेरी असलियत खोल रही होती है कि वाकई मैं कहां खड़ा हूं। और यही मेरी भक्ति का लेवल है कि मुझे इस माया की कितनी पहचान हो पाई। ये माया मुझे उलझा रही है, ये माया मेरे को सोचने नहीं दे रही कि मुझे पहुंचना कहां पर है और मैं कर क्या रहा हूं, मैं बना क्या रहा हूं और मैं बन क्या रहा हूं। जो मैं बना रहा हूं वही मैं बन रहा हूं। एक व्यक्ति सारा दिन ठगी मारता है, उसकी हर बात में ठगी है, उसकी हर बात में जालसाजी है, उसकी हर बात में सियासत है, उसकी हर बात दो अर्थी है। अब वो अपने जीवन को जी रहा है क्योंकि ये उसके व्यवहार में शामिल है। और जब भी वो ऐसा करता है उसको कुछ अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। और जिस व्यक्ति को जो आदत है उसको आदत बुरी नहीं लगती। जैसे एक व्यक्ति को खांसने की एक बीमारी है और वो खांस रहा है, उसको नॉर्मल लग रहा है कि वो खांस रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उस खांसी को वो डिस्टर्ब है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन खांसने वाले की एक आदत है, उसको तो लग रहा है एक नॉर्मल चीज है, मैं खांस रहा हूं। और लोग खांसते हैं, मेरे में क्या फर्क आ गया, खांसते हैं। लेकिन सुनने वाले की जान निकली जा रही है, क्योंकि वो अगली खांसी सुनना नहीं चाहता, डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी एकाग्रता डिस्टर्ब है। ऐसे ही ठगी वाला व्यक्ति ठगी कर रहा है, जालसाजी कर रहा है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो उसकी आदत है जो पक चुकी है। अब इसका रिजल्ट क्या है? जब वो अपने परिवार में भी बैठता है ना, तब भी ठगी करता है। जब वो अपने सज्जन मित्र और जो उन पे जान छिड़कते हैं, जब उनके साथ बैठता है तो उनके साथ भी ठगी करता है। और सचमुच सच्चे मायने में वो खुद के साथ ठगी कर रहा है। जो सच्चे पातशाह उसको बनाना चाहते थे, वो उससे भी ठगी कर रहा है। वो सारी सिखलाई से ठगी कर रहा है। तो ऐसा जीवन, सीधी सी बात है कि माया की पहचान नहीं हो पाई। 10 बार शब्द मैंने रट लिया, मुझसे कभी भी पूछ लो, लेकिन मैंने अपनाया नहीं, वो बात दूसरी है। कब अपनाऊंगा? कल आएगी क्या? कल मैं जिंदा रहूंगा? कल मेरा जीवन है या नहीं, मैं कितना श्योर हूं? और क्या आज और कल के बीच में मैं सुधर जाऊंगा? इतना समय है मेरे पास? क्या इतनी जल्दी ये ठगियां, ये जालसाजियां, ये मनमत और ये इसको ना पहचानने वाली नजर बदल जाएगी क्या कल तक? और सच मायने में मुझे यह भी नहीं पता कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं।
तो मुझे कब से शुरू करना होगा? मुझे पता चल गया कि मेरा निर्माण किया गया है और इस निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी है कि मेरे द्वारा कल्याण छुपा है बहुत सारे लोगों का। ऐसी रूहों का जिनको ज्ञान नहीं मिला, ऐसी रूहों का जो इसको पहचान नहीं पाए अभी तक और जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छे हैं लेकिन किनारे पर बैठे हैं और समझ रहे हैं कि अभी समुद्र में ही है, उनको उठाकर किनारे पे रखना था बस। ऐसे लोग जो दिल के बहुत अच्छे थे, इसके नजदीक थे, लेकिन एक हल्का सा पर्दा बीच में था, इसको देख नहीं पाए, तो भक्ति में थोड़ी कसर है उनकी अभी। ऐसा पर्दा बीच में से हटाने का काम था मेरा। मैं क्या करने लगा? मैं कहां उलझ गया? निर्माण शरीर का हुआ है और इस निर्माण का एक मतलब है। मैं खुद को शरीर मानकर चल पड़ा और खुद को साबित करने बैठ गया कि नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे को मानो, मैं सच हूं, जबकि मैं झूठ था। जो सच है मेरे अंदर, मैं खुद उसको नहीं पहचान पाया, और जो सच बाहर मेरा इंतजार कर रहा था, मैं उसको भी नहीं देख पाया। इन दोनों सच ने मिलना था और सारा सच हो जाना था। मैं पता नहीं कहां उलझ गया। मैं सोच के बैठ गया कि शायद ये जो शरीर है ना, ये हमेशा चलने वाला है। ये जो नजरें हैं ये देख रही हैं तो ये अपना काम कर रही हैं। ये जो हाथ हैं ये भी अपना काम कर रहे हैं, पैर भी अपना काम कर रहे हैं। मैं कंप्लीट हूं, लेकिन सचमुच मैं अभी अधूरा हूं। इसीलिए कई बार एक बात याद आ जाती है कि वो पूरा हो गया। वो शरीर गया, पूरा हुआ या नहीं हुआ ये तो उसको पता होगा, लेकिन हम एक सीधी सी भाषा में कहते हैं पूरा हो गया, लेकिन अभी पूरे होने में कसर है। और ये कसर मेन है कि मुझे माया की पहचान नहीं हो पाई है। पूरा जीवन निकल रहा है, मैं आज तो पहचान करूं कि तू है कहां और मैं कहां। मैं खुद की भी पहचान करूं कि मैं क्या समझ के अपने जीवन को जी रहा हूं और मैं सचमुच हूं क्या, और तू सचमुच है क्या और मैं तुझे क्या मान के जीवन जी रहा हूं। इन दोनों के बीच में इस कंफ्यूजन को दूर करना भक्ति है। माया की पहचान करना भक्ति है। इस जीवन को सच्ची राह पर लगाना भक्ति है। और रब से, रब को देखकर रब हो जाना भक्ति है। प्यार से कहना।